नमस्कार, वाइड एंगल विद अशोक व्यास में आपका स्वागत करने के साथ साथ मैं स्वागत कर रहा हूं उस पवन का जिसके साथ में वो पावनता हम तक बहकर आती है, जिसका संबंध हिंदी भाषा की सौरभ के साथ है। हिंदी भाषा के प्रेम के साथ जहां हम संस्कारों की बात करते हैं, वहीं जो हिंदी भाषा का रसमय साहित्य है, जो वांग्मय है, वो भी हमें याद आ जाता है। पर भारत से बाहर आकर हिंदी भाषा का अगर हम यूँ कहें कि उसकी पताका को फहराने वाले कुछ नामों में से जो एक नाम है वो अभी आपसे रूबरू हूँ, उससे पहले मैं अपनी ओर से और आपकी ओर से बधाई प्रस्तुत करूँ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अट्टहास सम्मान प्राप्त करने के लिए अनूप भार्गव का। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आपका स्वागत है। नमस्ते। नमस्कार, धन्यवाद अशोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और ITV के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। तो आपका प्रिय तो वाक्य वो है कि हिंदी में मुस्कुराइए। जी हाँ, जी हाँ। अभी ये तो अट्टहास की बात हो गई, तो सबसे पहले ये अट्टहास सम्मान क्या है, और आप भारत अभी थे तब जब ये सम्मान ग्रहण कर रहे थे तो क्या कुछ आपके मन में था, थोड़ा उस तरफ चलते हैं। हाँ ज़रूर अशोक जी, सबसे पहले मैं इस संस्था के बारे में बताऊंगा। थोड़ा सम्मान भी दिखाइए हमारे दर्शकों को। हाँ, ये मुझे दिया गया है। ऐसे घुमाएं इसको। अच्छा, दूसरी तरफ। जी, जी। दूसरी तरफ मुख इसका। अच्छा, जी हाँ, जी हाँ, ये जी बात हाँ, है। जी हाँ, जी हाँ। बिल्कुल। तो ये जो संस्था है, ये इसकी स्थापना करीब 60 बरस पहले डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, शिवमंगल सिंह सुमन, विद्यानिवास मिश्र जी की उपस्थिति में हुई थी। और 28 जो पत्रिका है, ये लोग हास्य और व्यंग की काफ़ी बरसों से निकाल रहे हैं। प्रतिनिधि पत्रिका है व्यंग के क्षेत्र में। और सबसे अच्छी बात ये है कि जब आपको पुरस्कार या सम्मान मिलता है जिनको आप जानते हों, तो एक अलग अनुभूति होती है। लेकिन ये संस्था और इस सम्मान का मुझे कुछ विशेष खुशी इसलिए हुई कि मैं वास्तव में इनको नहीं जानता था। लेकिन जब मैंने पता किया तो मुझे पता लगा कि इन लोगों का एक शिखर सम्मान होता है जो हर साल दिया जाता है। और उसमें मैं लिस्ट देख रहा था, तो उसमें लगभग जितने भी बड़े नाम आप सोच सकते हैं, शरद जोशी से शुरू होकर मनोहर श्याम जोशी, अशोक चक्रधर जी, सुरेंद्र शर्मा जी, जितने भी बड़े बड़े नाम हैं। तो ये बड़े बड़े नाम जब आप ले रहे हैं तो हम में से कई लोग सोच रहे हैं कि अनूप भार्गव उस प्रकार के लेखन में इस प्रकार के सम्मान प्राप्त कर रहे हैं, या उन्होंने कोई नई श्रेणी बना दी? हाँ, तो ये नहीं, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। तो जब इनका मेरे पास टेलीफोन कॉल आई तो मेरा पहला जवाब यही था कि व्यंग तो मेरा क्षेत्र है ही नहीं, मैं व्यंग लिखता भी नहीं हूँ। तो लेकिन फिर उन्होंने मुझे बताया कि अभी कुछ बरस पहले इन्होंने एक नया सम्मान शुरू किया है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, जिसमें वो व्यक्ति के जीवन की पूरी उपलब्धियों को देखते हैं। तो उसमें उन्होंने मुझे इस लायक समझा और मुझे ये सम्मान दिया गया है। तो ये सम्मान उस सम्मान से अलग है। तो जो आपकी उपलब्धियों की बात थोड़ी सी हम भी कर लें अपने दर्शकों तक, फिर से कुछ एक बातें पहुंचाते हुए। हिंदी के प्रचार प्रसार के साथ जो आप जुड़े रहे, उसमें बहुत साल पहले भी आप कवि सम्मेलनों के आयोजन कराते रहे, आप स्वयं लिखते भी हैं। तो एक कविता का ही थोड़ा स्वरूप आपकी हमारे दर्शकों तक पहुँचे, फिर हिंदी पर वापस आएँ। चलिए, पहली बात तो ये आपने कहा कवि दिखते भी हैं, तो चलिए, अब मैंने ऐसा कहा? ऐसा आपने कुछ लिखते कहा? लिखते हैं। अच्छा, लिखते हैं। हाँ। लिखते भी हैं। अच्छा, मुझे लगा दिखते हैं। जी। नहीं, तो चलिए अब लिखने का भी प्रमाण दे दिया जाए। बिल्कुल। तो मैं बहुत छोटी छोटी सी कविताएं लिखता हूँ। और चलिए, आपको आज कुछ ऐसी ही कविताएं जिसमें मैंने कुछ नए बिंबों का, प्रतीकों का प्रयोग करने की कोशिश की है। जी जी जी। तो मैंने कहा कि सुनो अब अपनी नज़रें उठाओ, वाह, और पाँव के अंगूठे से ज़मीन को कुरेदना बंद करो। क्या बात है ना, कल्पना कीजिए कि सुनो अब अपनी नज़रें उठाओ और पाँव के अंगूठे से ज़मीन को कुरेदना बंद करो। मैं समझ गया पगली
लेकिन कोई ऐसे भी कभी अपने दिल की बात कहता है। क्या बात है। तो आपने वो जिसके प्रति भी एक कहा उसको पगली का संबोधन भी दे दिया, उसमें भी पता लगता है कि कितना अपनापन है। ये एक नए ढंग से जो एक ऐसा कोमल सा रोमांटिक सा जो क्षण है वो आपके मन में भी कल्पनाशीलता के साथ कहीं खिला होगा। और मुझे लगता है कविता की सार्थकता वहाँ तक जाती है जहाँ आपके अंदर एक नया संसार खुल जाए। तो एक और ऐसी चलिए रचना एक इसी उसमें ये भी शुरू होती है वही सुनो। तो मैंने कहा कि सुनो तुम जानती हो मेरा अस्तित्व तुमसे शुरू होकर तुम पर खत्म होता है। सुनो तुम जानती हो मेरा अस्तित्व तुमसे शुरू होकर तुम पर खत्म होता है, फिर बता सकोगी मुझे मेरा विस्तार अनंत सा क्यों लगता है। क्या बात है। मुझे मेरा विस्तार अनंत सा क्यों लगता है। तो ये वाली जो कविता है इसके लिए कहा जाता है कि इसमें रोमांस भी है और दर्शन भी है। तो दार्शनिकता और रोमांस का जो पुट होता है उससे एक अलग सौंदर्य निकल ये कविता अपनी प्रेमिका से भी कही जा सकती है और अपने ईश्वर से भी कही जा सकती है। आपने किसके लिए कही? अब वो तो दर्शक बताएंगे, सुनने वाले। नहीं, सवाल तो आपके लिए है, पर मैं आपको लिख के साथ जुड़ी हुई एक छोटी बहर की गज़ल आपके साथ बांटता हूँ। इरशाद इरशाद। मैं आपको कहने ही वाला था, आप इतनी बढ़िया कविता लिखते हैं तो एक उसका भी ज़रा। तो ये लिखने की बात से मुझे इस तरफ ध्यान गया। कहते हैं कि खुशियों के अफसाने लिख, खुशियों के अफसाने लिख, कुछ तो झूठ तराने लिख। वाह 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 वाह। खुशियों के अफसाने लिख, कुछ तो झूठ तराने लिख, और साथ नहीं दिखता है जो, साथ नहीं दिखता है जो, उसके लिए बहाने लिख। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। तो इसके साथ मुझे और भी कई बातें याद आ रही हैं जो कि एक आपकी याद से मैं वो सुनी हुई पंक्तियाँ हैं, मुझे पता नहीं शायर कौन है, पर वो उन रास्तों ने जिन पे तुम हम सफ़र थे मेरे, मुझे रोक करके पूछा तेरा हम सफ़र कहाँ है। सफ़र कहाँ है। क्या तो वही बात है कि साथ नहीं दिखता है जो, उसके लिए बहाने लिख, और जिस रास्ते बह गई नदी, सूखे वही ठिकाने लिख। बहुत अच्छे। हाथ नहीं आए चाहे, हाथ नहीं आए चाहे, फिर भी वो पैमाने लिख। और छोड़ छाड़ दुनियादारी, अब दो बोल सयाने लिख। वाह 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 वाह। छोड़ छाड़ दुनियादारी, अब दो बोल सयाने लिख। और चांद बताने आया है, सब हैं आने जाने लिख। बहुत अच्छा। चांद बताने आया है, सब हैं आने जाने लिख। और छोटी बहर की है तो दो चार शेर और हैं कि और किसी की बात नहीं, और किसी की बात नहीं, खुद को ही समझाने लिख। और किसी की बात नहीं, खुद को ही समझाने लिख। और छुपकर क्या हासिल होगा, छुपकर क्या हासिल होगा, हम भी हैं दीवाने लिख। और तनातनी में काम आए, कुछ ऐसे भी ताने लिख। और आखिरी दो शेर हैं, और विशेष आपका भी और हमारे दर्शकों का भी ध्यान चाहूँगा कि पंख मचल कर कहते हैं, पंख मचल कर कहते हैं, अपनी शेष उड़ाने लिख। बहुत अच्छे, बहुत पंख मचल कर कहते हैं, अपनी शेष उड़ाने लिख। और आखिरी शेर है कि सपने फिर से आएंगे, सपने फिर से आएंगे, मधुर मौन के गाने लिख। सपने फिर से आएंगे, मधुर मौन के गाने। तो अनूप जी की उपस्थिति में ये छोटी बहर की गज़ल आप तक पहुंचाते हुए, लिखने की बात को लेते हुए, आपकी कुछ ऐसी रचनाएं भी हैं जिसमें यही जो आपका भाव है रोमांस के साथ में जुड़ा हुआ, वो भी व्यक्त और हुआ है, और वो भी कुछ सुंदर बिंब हैं ऐसे। आपको ये याद आती हो? मुझे दो अपनी और छोटी छोटी कविताएं याद आ रही हैं। तो एक मैंने कहा कि कब तक लिए बैठी रहोगी मुट्ठी में धूप को। कब तक लिए बैठी रहोगी मुट्ठी में धूप को। वाह। कब तक लिए बैठी रहोगी मुट्ठी में धूप को, ज़रा हथेली को
खोलो तो सवेरा हो। क्या बात है, क्या बात है, बहुत और फिर इसी में मैंने कहा कि दिन के उजाले में तेरी थाह नहीं पड़ती है। वाह, देखिए उल्टी बात कह रहा हूं कि दिन के उजाले में तेरी दिन के उजाले में तेरी थाह नहीं पड़ती है, बाहों में अगर आओ तो अंधेरा हो। क्या बात है, बाहों में अगर आओ तो अंधेरा हो। और एक अंतिम मुझे याद आ रही है, उसमें भी जो बिंब मैंने प्रयोग किया है मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा कि चलिए मुझे कोई बात नहीं, जो आपने कहा वहाँ तक आप फिर से जाएंगे स्मृति के पद चिन्ह पकड़ते हुए, और इस दिशा में आपकी मदद करते हुए मैं जो आपने पंक्तियाँ अभी कहीं बाहों वाली, वो फिर से दोहराइए। हाँ, कि दिन के उजाले में तेरी थाह नहीं पड़ती है, दिन के उजाले में तेरी थाह नहीं पड़ती है, बाहों में अगर आओ तो अंधेरा हो। क्या बात, मैंने इसकी उलट बात कही थी, मैं आप तक पहुंचा था जी जी जी। कि यूं मिलना हो तेरा मेरा, यूं मिलना हो तेरा मेरा, अंधियारे में खिले सवेरा। वाह 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 वाह। यूं मिलना हो तेरा मेरा, अंधियारे में खिले सवेरा, और तम भी ऐसे अपनाए हम। तम भी ऐसे अपनाए अब मुझे भी थोड़ा विस्मृत हो रहा है, बाहों में से जगे सवेरा, कुछ ऐसा था। बहरहाल चलिए, बहुत अच्छी। पर तो मुझे वो ऐसा लगा उसकी दूसरी तरफ की बात थी, जहाँ से आप कह रहे थे। जी जी वो जी, उसकी तरफ। जी। तो मुझे वो दो पंक्तियां जो याद नहीं आ रही थी वो याद आ गई हैं। हाँ, मुझे वो थोड़ा सा हाँ, याद आप है। सुनाइए, हाँ, आप सुनाइए। नहीं, वो मुझे ऐसा कुछ हल्का सा संकेत था कि उसमें एक पंक्ति ऐसी आती थी कि मुक्त करे बाहों का घेरा। मुक्त करे बाहों का घेरा। बहुत अच्छे। तो मैंने कहा कि जो तुमने अध जगी आँखों को अपनी खोल कर देखा, वाह, जो तुमने अध जगी आँखों को अपनी खोल कर देखा, अचानक से कई सूरज उतर आए हैं आंगन में। क्या बात, अचानक से कई सूरज उतर आए हैं आंगन में। बहुत सुंदर है। तो ये जो शायरी की बात हमने थोड़ी बहुत की, कविताओं की बात की, इसको लेते हुए आपकी जो हाल ही की भारत यात्रा रही, जिसमें एक तो ये अट्टहास सम्मान की चर्चा हमने की, इसके अलावा आपने कुछ दो महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो साहित्य के साथ जुड़े हुए, मुझे लगता है बहुत उनका एक प्रभाव भी है और विस्तार भी समय समय पर होता रहा है। तो पहले मैं दूसरे कार्यक्रम की, जो कि दिल्ली में हुआ था, रेख्ता। जी हाँ, रेख्ता के बारे में कुछ बताइए, वहाँ का अनुभव कैसा था? जी हाँ, जी हाँ। हाँ, पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि रेख्ता जो एक वेबसाइट की तरह शुरू हुई थी, उर्दू शायरी और उर्दू से जुड़ी जितनी भी बातें आप सोच सकते हैं उनकी वेबसाइट पे मौजूद हैं। लेकिन फिर जश्न रेख्ता के नाम से एक उत्सव शुरू किया गया करीब मेरे ख्याल से 7-8 बरस पहले, और वो हर साल दिल्ली में होता है। और ये मेरा पहला अनुभव था रेख्ता में शामिल होने का। तो मैं कहूँगा कि दो बातें उसमें, कि एक तो होता है जो कलाकारों का चयन, कि आप किसको बुला रहे हैं, है ना। तो निश्चित रूप से वो तो एक तरह से सरल काम है, मतलब आपको थोड़ी सी खोज करनी पड़ती है और आप अच्छे कलाकारों को बुला सकते हैं। तो रेख्ता में वो तो थे ही, और न केवल शायरी से जुड़े बल्कि बहुत सी विधाओं को उन्होंने कवर किया, मुख्यतः शायरी। लेकिन जो बात मुझे सबसे जिसने मुझे प्रभावित किया, एक तरह से कहूँगा, वो था दर्शकों में उत्साह। हम लोग कहते हैं कि कविता मरती जा रही है युवा पीढ़ी में साहित्य के प्रति। सुनना ही मुझे अच्छा नहीं लगा। हाँ, नहीं, बहुत सतही बात है ये। कोई अगर ऐसा कहते हैं तो आप मेरे से विनम्रता से असहमति पहुंचाइए जी। कविता तो प्राणदायिनी है। बिल्कुल 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 जी। और जब विशेष रूप से वहाँ पर जो युवा साथियों में जो मैंने उत्साह देखा जी, अद्भुत था, मतलब जो ऊर्जा वहाँ पे मुझे दिखाई दी। और दूसरी बात जो जिसने मुझे प्रभावित किया, कि इतनी भीड़ होते हुए भी वहाँ पे युवा युवती जिस तरह से वो लोग बिहेव कर रहे थे,
मतलब इतनी भीड़ में आप मैं मुझे कहते हुए संकोच नहीं होता कि आप सोचते हैं कि कुछ कुछ गलत बातें होंगी, लेकिन पूरे 3 दिन के उत्सव में सभी ने एक अच्छे श्रोता की तरह बिहेव किया वहाँ पे, तो वो मुझे एक बहुत बड़ी अच्छी बात लगी। और ऊर्जा और जो कलाकार जो थे जिनको सुनने का मौका मिला वो तो अच्छे थे ही। कुछ एक नाम बताना चाहें तो? हाँ, नामों में मैं बताऊंगा, उसमें नसीरुद्दीन शाह थे, जावेद अख्तर साहब थे, रत्ना पाठक शाह थी, और हमारे हिंदी मंच से कुमार विश्वास थे, शैलेश लोढ़ा थे, शीफका निज़ाम साहब थे। हाँ, मैं विशेष रूप से जो मुशायरा जो हुआ था जी, उसका मैं जिक्र करना चाहूँगा। उसमें कुछ तो पुराने नाम थे, जैसे शीनकाफ निज़ाम साहब उसकी सदारत कर रहे थे, लेकिन कुछ नए नामों का मुझे याद होने चाहिए, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहे। कुछ बड़े अच्छे नए नाम थे, और एक शायर का नाम जो मैं विशेष रूप से जिनको मैंने पहली बार सुना, फ़हमी बदायूनी साहब को बहुत बहुत अच्छा लगा उन्हें सुनना। तो अनूप जी की इस बात को लेते हुए, जब आप ऐसे वातावरण की कल्पना करते हैं जहाँ शेरो शायरी मंच से है और इतने उत्साह के साथ में युवा भारत में अनुशासित बिल्कुल सधे हुए मन से जब सुन रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि एक बड़ा उन्नत मन करने वाला एक जो संचरण है वो हो रहा है। उसमें रचनात्मकता भी है, और रचनात्मकता के साथ साथ जो मंच की तरफ देखने वाली बात होती है, उसमें कहीं कहीं ऐसा लगता है कि ये जो वातावरण है उसको बनाने के लिए जो लोग आए हैं वो कविता से क्या प्राप्त करके जा रहे हैं। आप अपने व्यक्तिगत अनुभव कह दीजिए, या जिस तरह से आपके लिए कविता सुनना क्या अर्थ रखता है, उसको यदि आप शब्द देना चाहें तो क्या कहेंगे? देखिए, मैं शुरू करना चाहूँगा अपना, हमारा जो एक सूत्र वाक्य रहा झिलमिल अमेरिका जब हम लोगों ने शुरू की थी, तो उसका सूत्र वाक्य हमने बहुत छोटा रखा। हमने कहा कि आर्ट मैटर्स, है ना। तो ये जो 2 शब्द हैं ये बहुत कुछ कह देते हैं अपने आप में, और मेरा ये सोचना है कि आप चाहे किसी भी क्षेत्र में रहे हों, आप चाहे इंजीनियर हों, डॉक्टर हों, लॉयर हों, लेकिन कला का एक ज़रूरी जगह होनी चाहिए आपकी ज़िंदगी में, और अगर नहीं है तो ये एक अधूरी सी बात होगी। और यहाँ पर मैं जिसका जिक्र मैं करना चाहता था और करना चाहूँगा कि जो भोपाल में जो विश्वरंग हुआ, उसके जो स्वप्न दृष्टा हैं संतोष चौबे जी, वो स्वयं एक इंजीनियर रहे हैं जी, लेकिन उन्होंने जो कल्पना की विश्वरंग के रूप में, वो अद्भुत है ना। तो ये जो मैं कहना चाहूँगा कि जो विश्वरंग, मैं 2019 से मैं जुड़ा हुआ हूँ। मैं एक्चुअली विश्वरंग की तरफ थोड़ा बाद में जाना चाहता था। मैं आपसे अच्छा, क्षमा के साथ में जी, मैं ये चाह रहा हूँ कि इस पर हम थोड़ा सा चिंतन आपका और सुने, क्योंकि कई लोगों को ऐसा लगता है कि जो कविता सुनने वाले लोग होते हैं वो अलग तरह के लोग होते हैं, उनका हमारे जो रोज़मर्रा के सरोकार हैं उनसे अर्थ नहीं है। जबकि कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि जो कुछ भी आप जीवन में कर रहे हैं उसको और अधिक पोषित करता है, उसके अंदर के सौंदर्य को देखने की दृष्टि देता है, जो आपका कविता के साथ जुड़ना है, उस तरह का जो भी आपका भाव है। नहीं, कविता तो मैं कहूँगा कि जो आप देखते हैं हर रोज़, उसी में एक नया अर्थ ढूंढने की कोशिश है ना। हम वही चीज़ हम लोग, एक आम आदमी देखता है और एक कवि देखता है ना। और जो कवि देखता है उसी चीज़ को, और उससे जो शब्द पैदा होते हैं और उससे जो जादू पैदा होता है, उसको अगर हम, एक आम आदमी जो ये नहीं कर रहा है, किसी तरह से महसूस कर सके, उस सौंदर्य तक पहुंच सके, तो मेरा सोचना है कि उसकी ज़िंदगी भी बेहतर खुशहाल होगी। तो कहीं ना कहीं अपने से जुड़ने में कविता मदद करती है। और जैसे कि निज़ाम साहब की सोहबत में ये वाक्य कई बार सुनने को मिलता रहा कि 2 शब्दों के बीच का जो अंतराल है उसमें कविता होती है। और वो संभवतः फिराक साहब का कथन था क्या कि मैं
सन्नाटे की आवाज़ें और आवाज़ों के सन्नाटे को पकड़ना चाहता हूँ, इस प्रकार की कुछ बात। यानी किसी तरह से हमारे चेतना का स्तर उन्नत होता है। उस दृष्टि से संतोष जी की बात पर मैं फिर अब आपके साथ चलूँ तो आपने बताया कि वो इंजीनियर, आप भी इंजीनियर हैं वैसे तो इंजीनियर्स के अंदर जो एक क्रिएटिव ललक है और वो डॉक्टर्स में भी होती है, तो क्रिएटिविटी कहीं ना कहीं पैरेलल हमें जीवन की संपूर्णता से जुड़ने में सहायक होती है। विश्व रंग के बारे में बताएं और इस बार का जो रहा विशेष करके आयोजन। जी बिल्कुल। तो जो आपने बात कही कि जो एक जब वैज्ञानिक जब कविता को देखता है या कला को देखता है तो उसमें एक थोड़ा सा मुझे लगता है कि एक योजनाबद्ध तरीके से उसको देखा जाता है, एक संपूर्णता आ जाती है उसके अंदर, है ना। तो यही बात अब यहाँ पे उसके भी मैं एक सेकंड के लिए जाना चाहूँगा कि जो रेखता के पीछे जो संजीव सराफ हैं जिनसे भी मुझे मिलने का मौका मिला, वो भी एक इंजीनियर हैं। अरे वाह। जी हाँ, IIT से उन्होंने इंजीनियरिंग की जी। और संतोष चौबे जी भी इंजीनियर हैं। तो ये जब ऐसे दिमाग जब कला के बारे में सोचते हैं तो मुझे लगता है कि कुछ बेहतर उत्पन्न होता है। और यही मैंने देखा वहाँ पे विश्वरंग में, भोपाल में। तो विश्वरंग जो है उसकी जो संकल्पना है वो थोड़ी सी अलग है रेखता के मुकाबले, है ना। वो बहुआयामी है। बहुआयामी है, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो उसमें साहित्य भी होता है, उसमें कला भी होती है, उसमें चित्रकारी भी होती है, उसमें बच्चों का फेस्टिवल भी होता है। तो इतनी समग्रता से जो देखा जाता है जिस तरह से विश्वरंग को, वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है मैं कहूँगा। तो उपलब्धियों की बात को लेते हुए जब हम बातचीत के समापन की तरफ बढ़ रहे हैं तो मैं फिर एक बार बधाई देना चाहता हूँ हमारे मित्र अनूप भार्गव जी को। अट्टहास सम्मान जो उनको मिला है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है। तो ऐसा लगता है कि लाइफ टाइम अचीवमेंट मिल गया तो उसके बाद में कुछ अतिरिक्त उत्तरदायित्व जैसा बोध आ जाता है। कैसा आपको लगा? और ये फिर से एक बार हाथ में लेकर बताइए। बिल्कुल ऐसा लगता है जो हमारे साहित्य के क्षेत्र में जी ऑस्कर जैसा है। आप नहीं ऐसा घुमाइए। जी हाँ, जी हाँ, उल्टा है। हाँ, जो सामने का पक्ष है ना वो। अच्छा, जी हाँ, जी हाँ। ये सिर्फ अरे प्रभु ऐसा सर ये मुझे कोई बात अच्छा कोई कैमरे की आप तरफ बात कर लीजिए। चलिए रख दीजिए। जी हाँ। अच्छा देखिए, जहाँ तक सम्मान का सवाल है, मैंने कई बार कहा है कि जिस काम के लिए मुझे दिया गया है ये सम्मान, उसका जो आनंद है वो तो मुझे काम करते हुए, जब मैं काम कर रहा था मुझे आनंद उसी समय आ रहा था। और जो मैं ये भी कहता हूँ कि वो काम इसीलिए संभव हो पाए क्योंकि मुझे उसमें आनंद आ रहा था। लेकिन जब ये इस तरह के सम्मान मिलते हैं तो मुझे खुशी होती है, और खुशी दो कारणों से होती है। पहली बात तो ये कि जो मेरे साथ जो जुड़े हुए लोग हैं मेरे प्रयासों में, यहाँ पर मैं ये बात भी स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा, विशेषकर इस सम्मान के बारे में, कि ये सम्मान मेरे लेखन के लिए नहीं है ना। ये सम्मान जो मैंने काम किए हैं उसके लिए है। और वो काम तो सबको मालूम है कि मैं तो सिर्फ एक माध्यम था, है ना। पूरी एक टीम हमारे साथ जुड़ी हुई है। हिंदी से प्यार है के लिए मैंने जो काम किए, बहुत से प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। अनन्य पत्रिका हम लोगों ने जो शुरू की, तो उसके पीछे पूरी टीम है। तो ये जो पुरस्कार है ये पूरी टीम के लिए है, और उनके लिए मुझे खुशी होती है कि जब मुझे ये सम्मान दिया गया। तो हमें खुशी है कि इस तरह के जो प्रयत्न हैं जिनमें एक सहज स्वतः स्फूर्त जो समर्पण कह दीजिए, स्नेह प्रेम कह दीजिए, भाषा के प्रति, साहित्य के प्रति, वो इस तरह सामूहिक रूप से उजागर होता है, जिसके निमित्त अनूप भार्गव इस रूप में जो बने हैं अनन्य और अन्य प्रकल्पों के लिए। तो अट्टहास सम्मान देने वालों को भी मैं धन्यवाद और बधाई देना चाहूँगा, और आपको भी पुनः बधाई के साथ हमारे स्टूडियो में आप पधारे। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी, और सभी को एक बार फिर से नमस्कार। और तो अनूप भार्गव जी के प्रति मंगल कामनाएं धन्यवाद के साथ पहुंचाते हुए आप सबका आभार, मंगल कामनाएं। अशोक व्यास को अनुमति दें।